अर्रहमानिर रहीम। वो सारे के सारे चाहे लाखों क्यों ना हो, सारे के सारे खामोश खड़े हैं कि नहीं? कहता है अल्लाहू अकबर, उसकी एक आवाज पर सारे झुक जाते हैं। यानी ऐ लोगों, हम अपने अमल से और कानून नमाज से दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं, दुनिया की किसी आवाज में ये ताकत नहीं है कि हमें झुका सके। अगर हम झुकते हैं तो अपने रब के नाम से झुकते हैं। लाखों का मजमा है लेकिन एक आवाज है। कोई हमारे सामने गोली लेकर के खड़ा हो जाए, बारूद लेकर के खड़ा हो जाए, AK-47 लेकर के खड़ा हो जाए और कह दे कि तू झुक जा, सजदा कर ले मुझको, वरना मैं तुझको भून दूंगा। मेरा ईमान कहता है जनकपुरी का मुसलमान अपने आप को गोलियों से भुनवाना तो मंजूर कर लेगा, लेकिन उसके सामने झुक जाए ये मंजूर नहीं करेगा। यानी पैगाम ये दिया जाता है कि हमको झुकाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पे झुकाया जा सकता है। लेकिन जरा जब लाखों लोग एक आवाज में झुक रहे होते हैं तो दूसरे लोग जो तुम्हारी सिक्योरिटी में लगे होते हैं तो क्या वो ख्याल नहीं करते होंगे यार मजहब तो ये है कि लाखों का मजमा है लेकिन शोर फिर भी नहीं है, दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती है वाकई शांति का मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने लेकिन इसको सोचा कहाँ, तुमने इस्लाम की तालीमात पर अमल कहाँ किया? आज लोग मस्जिदों के नाम पर भी सियासत करते हैं। वो मस्जिद जो जन्नत में जाने की जगह है, वो मस्जिद जो खालिस अल्लाह के लिए सर झुकाने की जगह है, वो मस्जिद जो सिर्फ इबादत की जगह है, लेकिन आज लोगों ने उसको भी सियासत का मरकज, सियासत का अड्डा बना दिया। लेकिन इस मस्जिद में जब हम आते हैं तो आप क्या समझते हो, लोग हमको देखते नहीं हैं? देखते हैं। सरोजनी नायडू ने तुमको देखा और तुम्हारे तरीके को देखा, तुम्हारे अंदाज को देखा, तो कितनी प्यारी बात उसने कही। ये याद रहे वो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो क्या कह रही है? तुम जमहूरियत जमहूरियत चीखते चिल्लाते हो, जमहूरियत मुझे जमीन पर नजर नहीं आती है। जमहूरियत का बेहतरीन नजारा देखना हो, वो अपनी जबान से कहती है आई है बीन स्टॉप। जमहूरियत का नजारा मैंने देखा है और एक बार नहीं बस मैं कहकर के खत्म कर रहा हूँ। मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया तकरीर करते करते। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप अब तक बैठे हुए हो। मुझको तो लग रहा था शायद आप 10-15 मिनट में चले जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो, मुस्कुराओ और अपने नबी को पुकारो और कहो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा करके कहो या रसूल अल्लाह। अभी सब जिंदा हैं माशाल्लाह। अच्छा एक बार बेदारी का सबूत दें और अपने नबी से कहें या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। अरे मैं लब्बैक कह रहा हूं, तुम या रसूल अल्लाह कहो। लब्बैक 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 लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबे मुझे तो कल को तकरीर करनी, तुम्हें थोड़ी करनी है। कहीं जरा जोर से बोल दो एक मरतबा जरा। लास्ट चांस चल लिया मामला, लास्ट सीन है, पूरी फिल्म पूरी हो चुकी है। जोर से कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान, सरजमीने जनकपुर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ऐ लोगों जब भी कहा करें तो इस यकीन के साथ कहा करें मेरे मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। सुनो प्यारे भाइयों, आखिर में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्या कहा उसने? आई हैव बीन स्टॉप ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। वो कहती है कि मैंने एक बार नहीं बल्कि बहुत मर्तबा अपने माथी की आंखों से देखा है। देखा क्या है? वो कहती है यूनिटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की एकता, इस्लाम का भाईचारा, इस्लाम का प्रेम मैंने बहुत मर्तबा देखा है। और कैसा देखा है? वो कहती है When the azan it sounded
द वर्शिपर्स आर गैदर टुगेदर। वो कहती है जब अजान होती है ना, अजान होती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो कहती है मैं सुनती हूँ अजान होती है, अजान होते ही जैसे जैसे मुस्तफ़ा के गुलाम में के कान में वो आवाज़ टकराती है, तो अगर वो दुकान में होता है दुकान छोड़ता है, मकान में होता है मकान छोड़ता है। मुसलमानों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ही आवाज़ आए अल्लाह अकबर की आवाज़, ये जो सुराही लगी है ये और किसी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपने खेत में काम कर रहे हो, दुकान में काम कर रहे हो, मकान में काम कर रहे हो और तुम बिजी हो, टाइम का तुम्हें पता ना चले। जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ आए दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, खेत खलियान छोड़ दो, फौरन आ जाओ मस्जिद में। आए लोगों, ये नमाज इतनी अहम है। आया है हदीस शरीफ में, काना आखिरु कलामी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सलाह। ऐ लोगों, एक बात बताओ, इंसान का जब आखिरी वक्त हो, और से सुनिएगा, आखिरी बात है बस ये, आखिरी वक्त हो और आखिरी वक्त में जो वो बात कहे, इसका मतलब ये बहुत अहम बात है ना। वो भाई आखिरी वक्त की जो बात होती है हम लोग उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? जब इंसान जा रहा होता है, उसका आखिरी वक्त हो रहा होता है, तो जो लोग उसके करीब आते हैं और वो करीब आकर के जो उनसे कहना चाहता है, तो लोग उसको वसीयत कहते हैं कि उन्होंने मरने से पहले वसीयत की है, और लोग पूरी जान लगा देते हैं कि मरने वाले की वसीयत है उसको पूरा किया जा, होता है कि नहीं होता है? और दूसरी बात यह है कि आखिरी वक्त में, यानी जब इंसान दुनिया छोड़ करके जा रहा होता है, उस वक्त जब वो कोई बात कह रहा होता है, इसका मतलब वो बात सबसे अहम है, इसलिए उसको कह रहा है। क्यों? उसके पास वक्त कम है। अगर वो बहुत सारी बातें कहेगा तो सांसों का डोरा टूट जाएगा, वो कह नहीं पाएगा। इसलिए जो जरूरी बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो इसको कहता है। अब ये एक मिसाल देकर के मैंने आपको समझा दिया। अब हदीस सुने जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, काना आखिरु कलामी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सलाह। आखिरी कलाम मुस्तफ़ा का, यानी जब मुस्तफ़ा जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे हैं, जाहिरी तौर पर लोगों के सामने से रुखसत होने वाले हैं, तो आखिरी कलाम क्या है मुस्तफ़ा का मालूम है? मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तो तुम्हारे सामने से जाहिरी तौर पर रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन सुनो सुनो, तुम मेरे गुलाम हो, अस्सलाता अस्सलाता। कभी भी नमाज को फरामोश ना करना, नमाज को फरामोश ना करना, नमाज को मत भूलना, यानी नमाज की पाबंदी करना। समझ रहे हैं कि कितना अहम है नमाज? ए लोगों, बहुत जरूरी है नमाज। हम मुस्तफ़ा के लिए आज नमाज के लिए खड़ा नहीं होते कि मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है हम नमाज पढ़ लें। ए लोगों, मुस्तफ़ा कितना रोए हैं हमारे लिए। खलवतों में रोते हैं मुस्तफ़ा, जलवतों में रोते हैं मुस्तफ़ा, दिन के उजाले में रोते हैं मुस्तफ़ा, रात की तारीकी में रोते हैं मुस्तफ़ा, मस्जिद नबवी में रोते हैं मुस्तफ़ा, हुजरे आयशा में रोते हैं मुस्तफ़ा, हिजरत से पहले रोते हैं मुस्तफ़ा, हिजरत के बाद रोते हैं मुस्तफ़ा। और मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की ज्यादा याद सताती है तो गारे हिरा में जाकर के आंसू बहाते हैं मुस्तफ़ा, और इतना रोते हैं कि रोते रोते मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। बरेली के आला हजरत मुस्तफ़ा की जब शान करीमी को पढ़ते हैं तो वो भी रोते रोते अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आंसू बहाते हैं हमारे लिए, लेकिन जरा बताओ, एक मर्तबा भी जब हम नमाज छोड़ते हैं तो क्या हमारी आंख से आंसू का कतरा निकलता है? नहीं। क्या कितने सख्त हो गए हमारे दिल, हम आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, नमाजों को छोड़ते रहते हैं, लेकिन हमको तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक नमाज हजरत अली को भी थी, हम अली अली तो कहते हैं, अली के बेटों की भी बात करते हैं, लेकिन जरा देखिए मकाम सेबा में नमाज छूट गई है, नमाज छूटी है मोहब्बत मुस्तफ़ा में, उसकी मोहब्बत में आंख से आंसू निकल गया है। अगर वाकई तुम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हो तो अपने सीने पे हाथ रख के गौर करना कि तुम्हारी बेशुमार नमाजें छूटती हैं, क्या तुम अपनी कभी भी नमाज छूटती है तो उसके बदले में कभी आंसू गिरता है? नहीं। अगर नहीं गिरता है तो समझ लेना कि ये दिल बड़ा पत्थर हो चुका है। इस दिल को जरूरत है कि इसको सेकल किया जाए, साफ किया जाए, मौत को याद किया जाए, जिक्र खुदा किया जाए। ऐ लोगों, नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। तो वही तो उसने कहा, जैसे ही मस्जिद के मीनार से आवाज अजान की कानों से जाकर टकराती है, द वर्शिपर्स आर गैदर टुगेदर, तो जैसे ही नमाजी हैं फौरन वो नमाज के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब जब वो नमाज में आए और नमाज में जब आ जाते हैं तो आपने देखा है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा किसान है और एक मजदूर है, एक है 100 एकड़ का जोता और एक है जो उसके यहाँ काम करता है, हल चलाता है, कस्सी चलाता है, नराई करता है, बुआई करता है। लेकिन इत्तिफाक से जो मालिक है 100 एकड़ का जोता वो बाद में आया और वो मजदूर पहले
पहले आ गया और पहले आकर के बैठ गया। तो जरा बताओ क्या है किसी के अंदर ताकत कि उसको हटा दे? हरगिज नहीं हटा सकता। यही तो मेरे तुम्हारे इस्लाम की खूबसूरती है। और ऐ लोगों, मस्जिद में जो जहां बैठ जाए उसको हटाना मना है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, आज लोगों ने मस्जिदों में भी अपनी जगह को फिक्स कर लिया, नहीं ये मेरी जगह है, एक जगह अपने लिए खास कर लेना उलमा ने इसको मना फरमाया है। क्यों? ऐ लोगों, बदल बदल के नमाज पढ़नी चाहिए जगह। आपने देखा है जब हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो आगे वाली सफ में होते हैं, लेकिन जैसे ही इमाम साहब सलाम फेर देते हैं हम पीछे चले जाते हैं। कोई दाएं हो जाता है, कोई बाएं हो जाता है, कभी और क्या, ऐसा क्यों होता है? ऐ लोगों, इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जगह बदल बदल के नमाज पढ़ने का फायदा ये है कि जहां जहां सजदा होगा, खुदा की कसम ये जमीन के अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। ये जमीन कहेगी अल्लाह की बारगाह में, मौला इसको बख्श दे, इसने मेरी जमीन पर सजदा किया था। सुभान अल्लाह। इसलिए जितनी ज्यादा जगह तुम्हारा सजदा होगा उतनी ज्यादा जगह की जमीन तुम्हारे लिए गवाही देगी। अगर ये चाहते हो जमीन का ज्यादा हिस्सा गवाही दे तो बदल बदल के नमाज पढ़ो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाइयों? ये प्योर इस्लाम है, ये इस्लाम है। जरा बताओ, अगर ये जलसा नहीं सजाया जाता तो ये बातें आप सुनते कि नहीं सुनते? कितनी गहरी बातें हैं, कितनी इस्लामी बातें हैं। तो जरा बताओ, जो इस जलसे को रोकना चाहे तो वो दीन का दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? है लोगों, वो दीन का दुश्मन हुआ। जो भी रोकना चाहे, चाहे अपना रोकना चाहे वो दीन का दुश्मन, चाहे बेगाना रोकना चाहे वो दीन का दुश्मन। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जो भी भाई हैं जो दूर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यार दूर किससे हो रहे हो? ये तो जिक्र मुस्तफा है, ये दूर होने के लिए नहीं बल्कि करीब होने के लिए आया है। तो जिक्र के करीब हो जाओ, मस्जिदों से करीब हो जाओ। तो सुनो प्यारे भाइयों, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है अपनी जबान से? एक जो किसान था वो बाद में आया, जो मजदूर था वो पहले आ गया। और सभी लोग आते हैं, कोई ऐसा थोड़ी, अच्छा जलसे में तो ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी बिरादरी वाला ना है, वो समझे नहीं मैं तो बड़ा अमीर कबीर हूँ। लेकिन भाइयों, मस्जिद में तो आना ही पड़ेगा। और मस्जिद में तो हर बिरादरी का आता है, हर समाज का आता है, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, साहूकार भी आता है, बादशाह भी आता है, सब आते हैं। अब वही तो कह रही है, मैं क्या देखती हूँ, द वर्शिपर्स आर गैदर टुगेदर, द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर। अब मैं ये देख करके हैरत में पड़ जाती हूँ कि किसान है, बादशाह है, नौकर है, वो एक सब में खड़े हैं। मस्जिद के बाहर थे तो बादशाह का जो था तख्त अलग लगा था और लोग सामने बैठे थे, लेकिन जब मस्जिद में पहुंच गए तो बादशाह और गुलाम का फर्क खत्म हो गया। तो वो कहती है, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day इन नमाज। अगर जमहूरियत का बेहतरीन नजारा देखना हो तो मुसलमानों की मस्जिद में जाकर के देख लो। जमहूरियत का बेहतरीन नजारा मुस्तफा की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। और आखिर में कहकर वो खत्म करती है, वो कहती है, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन कम्स एन अल्जीरियन कम्स, India is the motherland of one, Turkey is the motherland of another, but when they stand in prayer it's make a man instinctively a brother का वो मोहब्बत से सुभान। वो कहती है, अगर तुमको देखना हो तो एक शख्स जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंचा, एक गया तुर्की से, एक गया हिंदुस्तान से और एक किसी और मुल्क से आया। वो अलग अलग मुल्कों के हैं, वो अलग अलग जबान बोलते हैं, अलग अलग उनका तरीका है, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग काम से वो आए हैं। लेकिन वो कहती है जैसे ही नमाज का वक्त होता है वो अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले, वो अलग अलग जबान बोलने वाले, वो अलग अलग माहौल में परवरिश पाने वाले, नमाज का वक्त आया तो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है उनको देख करके कि मुस्तफा के कानून नमाज ने सरहदी दीवारों को तोड़ करके सबको भाई भाई बनाया। सुभान अल्लाह। एक शायर ने इसका बेहतरीन नक्शा खींचा था और अपनी जबान से कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिर में कहना यही चाहता हूँ कि जिस मुस्तफा ने मस्जिद में
तुम्हें एक कर दिया। तो जैसे तुम मस्जिद में हो, खुदा की कसम मस्जिद के बाहर निकलो तो कभी अकेले मत पड़ जाओ, मस्जिद के बाहर निकलो तो कभी झगड़ा ना करो, मस्जिद के बाहर निकल जाओ तो फसाद ना करो। जिस तरह से तुम मस्जिद में एक सब में खड़े हो गए कांधे से कांधा मिलाकर, ऐसी ही मस्जिद के बाहर यूनिटी दिखाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि हम जुदा नहीं, हम एक हैं। खुदा की कसम मेरा ईकान कहता है पूरी दुनिया में बादल बन के अगर कोई बरस सकता है तो वो तुम्हारी रात होगी। हे सबा तूफाने नू, लाने से फायदा क्या, चंद अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करे। ये दिल की बात थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मौला तबारक व तआला मुझे भी आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह।